मुंबई के एक छोटे से इलाके में रहने वाली प्रिया जब अपने ऑनलाइन दोस्त से पहली बार मिलने जाती हैं तो उसके साथ जो होता है वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम चैनल के डीएम में जाकर अपनी कहानी बता सकते हो। मैं आपका दोस्त एसके उसी कहानी को नरेट करूंगा अपनी प्यारी आवाज़ में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुंबई के एक छोटे से इलाके में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी और उसे ना ये ऑनलाइन गेम्स वगैरह बहुत पसंद था। वो आउटडोर्स गेम वगैरह भी खेलती थी बट बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम खेलती थी। वो ज़्यादातर अपने रूम में बैठकर घंटों तक गेम्स ही खेला करती थी। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया कि ये जो सारा इंसिडेंट हो रहा है ना वो 2023 से 2025 से बीच का है, ठीक है। तो एक शाम ना यूं ही प्रिया जो होती है वो अपने पीसी में ऐसे गेम खेल रही होती है। तभी अचानक उसके फ़ोन में ना एक नोटिफिकेशन आता है। वो देखती है कि उसके इंस्टाग्राम में किसी विशाल नाम के लड़के की रिक्वेस्ट आई है। तो मतलब तब वो गेम खेल रही थी तो उसने सोचा कोई होगा यार, चलो एक्सेप्ट कर लेती हूँ, कोई होगा पहचानने वाला। तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। पर भाई साहब आगे जाके यही उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद से अगले दिन से ही उसके मैसेज आना स्टार्ट हो गए। मैसेज का मतलब है कि वो नॉर्मली ऐसे मैसेज करता था जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट वगैरह। तो ऐसे उसने मैसेज करना शुरू कर दिया। तो ऐसे नॉर्मली मैसेज कर रहा था वो लड़का, तो ये जो लड़की प्रिया थी वो भी ऐसे नॉर्मली मैसेज करने लगी उसके सामने। अब ना होता ये है कि ऐसे करते करते वो थोड़ी ज़्यादा बातें करने लगे, ये वो। और फिर ना होता ये है कि इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती बहुत जल्द ही बहुत गहरी हो जाती है, वो दोनों लाइक ऐसे बेस्ट फ्रेंड वगैरह बन जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिया जो होती है उसे ना ये ऑनलाइन गेम्स का बहुत शौक होता है। तो अब होता ये था कि ये विशाल भी उसके साथ गेम्स खेलने लगा। ये मतलब पूरा दिन गेम्स ही खेलते थे, रात दिन गेम्स खेलने लगते थे। ऐसे करते करते अब ये जो प्रिया थी ना वो अब धीरे धीरे उस विशाल की ओर ना अट्रैक्ट तो होने लगी थी, मतलब उसे प्यार हो गया था विशाल से। पर ये जो प्रिया थी ना ये बात उस विशाल से नहीं बताती थी, बिकॉज उसे लगता था कि कभी ना ये विशाल भी मेरे से मतलब करता होगा, कभी ना कभी तो वो मेरे को बोल ही देगा। तो ऐसे करके वो बताती नहीं थी। पर हाँ, एक बात थी कि ये जब भी ये जो प्रिया लड़की थी ये जब भी ना इसको मिलने की बात करती थी तो वो उस बात को ना टाल देता था। अभी तक ये दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे, जबकि ऐसे ऑनलाइन मिले हुए इनका मतलब 6 से 7 महीना हो गया होगा। बट ये दोनों अभी तक एक दूसरे से मिले नहीं थे। तो होता ये था कि जैसे ही प्रिया बोल रही है कि हम लोग ऐसे मिलते हैं एक जगह पे, तो वो ना उस बात को टाल देता था। ऐसे ही प्रिया को लगता था कि शायद वो इंट्रोवर्ट टाइप का होगा, तो मे भी उसको शर्म आती होगी मिलने में। सो वो भी ना उतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचती थी। अब ऐसे करते करते ना थोड़ा और टाइम बीत जाता, लेकिन अभी भी वही सिचुएशन थी। जब भी प्रिया विशाल से मिलने की बात करती तो वो ऐसे टाल देता था। तो ना एक दिन अब प्रिया डिसाइड करती है कि मैं ना विशाल से बताए बिना उसके घर पे जाऊंगी। ऑलरेडी उसके स्नैपचैट पे उसका एड्रेस वगैरह ऑन था, तो वहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे रहता है ये लड़का। तो होता भी ऐसे ही है। एक शाम ना ये लड़की उसे बताए बिना उसी लोकेशन पर पहुंचती है जहाँ पर विशाल का घर दिखाया जा रहा था। अब ये जो लोकेशन थी ना वो बड़ी वियर्ड टाइप की थी, मतलब वहाँ पे कोई रहता नहीं था, बड़ा सुनसान जगह थी। वो बताती है कि वहाँ पे ना एक कच्ची सड़क गुजरती थी और उसी कच्ची सड़क के साइड में ना एक दुकान जैसा एक छोटी सी दुकान बनी हुई थी। उसमें कुछ आधेड़ उम्र के एक चाचा जी बैठे थे वहाँ पे अंदर। और ना वो बताती है कि थोड़ा आगे जाने पर ना वही जो विशाल नाम का लड़का था उसका घर था। वहाँ पे कोई और घर नहीं था, बस वो एक जो विशाल नाम के लड़के का जो घर बता रहा था वो था। और सड़क पे वो छोटी सी दुकान थी। तो वो ना ऐसे आगे चलने लगती है। वो बताती है कि जैसे ही वो दुकान से कुछ कदम आगे बढ़ी होगी
दुकान से थोड़े कदम आगे बढ़ी होगी तो उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई एक टक उसे देखे ही जा रहा है। उसे थोड़ा सा वियर्ड लगा। वो ऐसे मुड़कर ना पीछे देखती है। उसे दिखता है कि वो जो अंकल थे, वो जो चाचा थे ना, वो एक टक बड़े ही अजीब तरीके से ना उसे देख रहे हैं ऐसे जाते हुए। भाई साहब, प्रिया को इतना ज़्यादा डर लगने लगता है कि वो ना अपने कदम थोड़े से और तेज कर देती है। वो तेजी से विशाल के घर की ओर बढ़ने लगती है और फाइनली वो उस घर के सामने आके खड़ी हो जाती है। घर इतना पुराना और डरावना था जैसे सालों से यहाँ किसी ने सांस तक ना ली हो। दीवारों पर काली सीलन, टूटे दरवाजे और हवा में अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। जैसे ही प्रिया ने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज डरावनी लग रही थी। तभी प्रिया की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर राहुल की थी और उस पर फूलों का पुराना हार चढ़ा हुआ था और नीचे लिखी हुई थी एक डेथ डेट। प्रिया के पैर ठंडे पड़ गए, उसके शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। तभी ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आने लगी। प्रिया डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक साया अंधेरे से बाहर निकला। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, चमड़ी पिघली हुई और आंखें एकदम खाली। वो धीरे धीरे प्रिया की तरफ बढ़ रहा था। प्रिया ने एक जोर से चीख मारी और उसी के साथ वो बेहोश हो गई। जब प्रिया की आंख खुली, खुद को उसी सुनसान रास्ते पर पड़ी हुई पाती है, पर वहां ना कोई घर था, ना ही कोई दुकान और ना ही कोई बूढ़ा चाचा, सिर्फ खामोशी। उसने जब घर पहुंच के प्रिया ने अपना फोन चेक किया ना, तब उसे पता चला कि इंस्टाग्राम पर कोई आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सारी चैट्स, फोटोज, गेमिंग हिस्ट्री सब गायब था। प्रिया आज भी सोचती रहती है, मैं जिससे 6-7 महीने से बात कर रही थी, जिसके साथ गेम्स खेलती रहती थी, वो कौन था। और आज भी वो उसी जगह को याद करती है तो उसका शरीर कांपने लगता है, सांसें तेज हो जाती है और उसे लगता है जैसे कोई उसे आज भी ऑनलाइन देख रहा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।